प्रश्न 461 कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? उत्तर 3। प्रश्न 462 अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? उत्तर 1946 ईस्वी। प्रश्न 463 संविधान सभा में मुस्लिम लीग का रुख कैसा था? उत्तर बहिष्कार। प्रश्न 464 भारत विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? उत्तर सांप्रदायिक हिंसा। प्रश्न 465 स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 466 रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया? उत्तर सरदार पटेल। प्रश्न 467 हैदराबाद का भारत में विलय किस ऑपरेशन से हुआ? उत्तर ऑपरेशन पोलो। प्रश्न 468 गोवा भारत में कब मिला? उत्तर 1961 ईस्वी। प्रश्न 469 योजना आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1950 ईस्वी। प्रश्न 470 भारत का पहला पंचवर्षीय योजनाकाल कब था? उत्तर 1951 से 56। प्रश्न 471 आधुनिक भारत में राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार क्या था? उत्तर लोकतंत्र। प्रश्न 472 संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 15। प्रश्न 473 भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किससे लिए गए? उत्तर आयरलैंड। प्रश्न 474 मौलिक अधिकारों का नारा किस देश आंदोलन से जुड़ा है? उत्तर अमेरिका। पुलिस 2022। 475 ए संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? सविनय अवज्ञा ब्रिटेन। सी भारत छोड़ो। डी स्वदेशी। प्रश्न 476 संविधान की उद्देशिका किसने प्रस्तुत की? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 477 संविधान सभा का उद्देश्य कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? उत्तर लेखपाल 2018। प्रश्न 478 भारतीय सदस्य नहीं आधुनिक भारत में औद्योगिकरण का जनक किसे कहा जाता है? दमनकारी कानून नेहरू। डी युद्ध के कारण। प्रश्न 479 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई क्योंकि? उत्तर संतुलित विकास हेतु। प्रश्न 480 आधुनिक भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर औपनिवेशिक अभिलेख। प्रश्न 481 भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण कब माना जाता है? उत्तर 1942-47। प्रश्न 482 स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक आंदोलन कौन सा था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 483 आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 484 आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? उत्तर राष्ट्र निर्माण समझने हेतु। प्रश्न 485 आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? उत्तर स्वतंत्रता। प्रश्न 486 राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ग ने किया? उत्तर शिक्षित मध्यम वर्ग। प्रश्न 487 आधुनिक भारत में प्रेस का योगदान क्या था? उत्तर जन जागरण। प्रश्न 488 स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उत्तर एकीकरण। प्रश्न 489 आधुनिक भारत में लोकतंत्र की नींव किसने रखी? उत्तर संविधान सभा। प्रश्न 490 आधुनिक भारत का भविष्य किस पर आधारित है? उत्तर संविधान। प्रश्न 491 भारत में उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर आर्थिक शोषण। प्रश्न 492 औपनिवेशिक नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? उत्तर किसान। प्रश्न 493 राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं की भूमिका कैसी थी? उत्तर क्रांतिकारी। प्रश्न 494 आधुनिक भारत में समाज सुधार का लक्ष्य क्या था? उत्तर समानता। प्रश्न 495 आधुनिक भारत में महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उत्तर अधिकार। प्रश्न 496 आधुनिक भारत में शिक्षा का लक्ष्य क्या बना? उत्तर वैज्ञानिक सोच। प्रश्न 497 आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार क्या है? उत्तर संविधान। प्रश्न 498 आधुनिक भारत में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कौन है? उत्तर तिरंगा। प्रश्न 500
आधुनिक भारतीय इतिहास से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है? उत्तर: स्वतंत्रता का मूल्य।